जेत्सन मिलारेपा के एक तिब्बतियन सिद्ध थे जो बौद्ध धर्म में परिवर्तित होने और एक उच्च सक्षम बौद्ध शिक्षक बनने से पहले एक किशोर हत्यारे के रूप में कुख्यात थे। उन्हें व्यापक रूप से तिब्बत के सबसे शानदार योगियों और आध्यात्मिक काव्यों में से एक माना जाता है, जिनके शिक्षाओं को विभिन्न श्लोकों के तिब्बती बुद्धों द्वारा सम्मानित किया जाता है। वो मानरपा, लोटावा के शिशुद और तिब्बती बौद्ध धर्म के काव्यों स्कूल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। वे कैलाश पर्वत की चढ़ाई के लिए प्रसिद्ध हैं। द लाइफ ऑफ मिलारेपा के अनुसार मिलारेपा का जन्म पश्चिमी तिब्बत के एक धनी परिवार में हुआ था। जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी तो उनके चाचा और चाची ने उनके परिवार का भाग्य लूट लिया। मिलारेपा ने अपने मान के अनुरोध पर घर छोड़ दिया और प्रतिशोध लेने के लिए टोना टोटका सीखा, जिससे बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। बाद में उन्हें अपने किए पर पछतावा भी हुआ और उन्होंने अनुवादक मानरपा के शिष्य के रूप में दीक्षा लिया। मानरपा ने मिलारेपा को शिक्षा देने से पहले गाली गलौज और क्लेश दिया, जैसे कि उन्हें एक के बाद एक 3 मीनारें बनाने और फिर उन्हें गिराने की अनुमति दी गई। मिलारेपा ने मिलारेपा से लोधरा में एक अंतिम बहुमंजिला संरचना का निर्माण करने के लिए आग्रह किया, जो आज भी मौजूद है वहां पर। अंत में मिलारेपा ने उन्हें ये कहते हुए गले लगा लिया कि मिलारेपा के लिए अपने नकारात्मक कर्मों को शुद्ध करने का एक तरीका था। मिलारेपा ने मिलारेपा से तांत्रिक दीक्षा और निर्देश प्राप्त किए, जिसमें तमो यानी कि योगिक तप, सयांग युद्ध यानी कि वैले स्यांग रुद्र और महामुद्रा जैसे अलग अलग शिक्षा शामिल है। मानरपा ने मिलारेपा को सलाह दी थी कि वे गुफाओं और पर्वत क्षेत्रों में एकांत में ध्यान करें, जिससे अनुसार कई वर्षों के अभ्यास के बाद अस्तित्व के वास्तविक प्रकृति के बारे में गहन अनुभव अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। कुछ स्रोतों के अनुसार मिलारेपा और मिलारेपा दोनों ने मिलारेपा के गुरु से अंतिम प्राप्ति के लिए सबसे आवश्यक चीज के तलाश में भारत की यात्रा की, लेकिन वे भी इससे अनजान थे। बाद में कई वर्षों के प्रयास के बाद उन्होंने आखिरकार आत्मज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद वे पूरी तरह से विकसित योगी के रूप में जीवन व्यतीत किए। अंततः अपने चाचा को अपने परिवार के दुख के लिए क्षमा कर दिया। मिलारेपा की प्रसिद्ध आध्यात्मिक कविताओं को 100,000 गीतों के रूप में जाना जाता है। भारत की यात्रा के बिना या किसी भारतीय गुरु के सीधे शिक्षा प्राप्त के बिना उनका जन्म और ज्ञान तिब्बत में हुआ था। मिलारेपा की जीवन कथा तांत्रिक मार्ग की त्वरित तकनीक को देखने वाली है, जिसमें एक ही जीवन काल में स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। महामुद्रा प्राप्त करने के लिए मस्तिष्क की सबसे गहन प्रकृति का सहज बोध मिलारेपा ने पीढ़ी और पूर्वांतर के चरणों में महारत हासिल की। मिलारेपा अस्थात्व सार के दुख, मृत्यु की निश्चितता और अनुष्ठा की आवश्यकता बौद्ध शिक्षा को संदर्भित करता है। आपके तिब्बती दर्शन के लिए उनके निर्देशों में इसके आगमन का भयावह पुनर्जन्म जो हमारे घिनौने आचरण का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हालांकि उनका अपने जीवन दृष्टा है कि एक हत्यारा भी बुद्ध बन सकता है। मिलारेपा तथाकथित दूसरे बौद्ध प्रसार 10वीं एवं 12वीं शताब्दी के दौरान तिब्बत में रहते थे, जब बौद्ध धर्म को फिर से प्रस्तुत किया गया था। रिंगछिन जंगपो 958 टू लेके 1055, जिन्होंने सूत्र तंत्र और पीके का अनुवाद किया, आतिया 982 से लेके 1054 तक, जिनके छत्र ड्रोमाटन ने तिब्बती बौद्ध धर्म के कदम स्कूल के स्थापना की और मिलारेपा अनुवाद मिलारेपा के शिक्षा और सुख को नरोप के छत्र के रूप में मनाया जाता है। इस तिब्बती पुनर्जागरण में 3 प्रमुख व्यक्ति थे। मिलारेपा तिब्बत में बंगाली सिद्ध परंपरा से तांत्रिक किताबें और मौखिक शिक्षा लेकर और मिलारेपा के नारोपा के साथ कथाकथित संबोधन के काग्यो स्कूल के वंशावली बनी, जो स्वयं बुद्ध तक वापस ले गई। वी होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल हम सब जानते हैं।